हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एनके नर्सिंग स्टडीज में। आज हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके समझने की दृष्टि से भी। तो ध्यान से पढ़िए। आज हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सबने पहले भी सुना होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। जो साइंस स्ट्रीम से उन्होंने भी सुना होगा और जो अदर स्ट्रीम से उन्होंने भी सुना होगा, क्योंकि अपने 8th क्लास से माइटोकॉन्ड्रिया शुरू हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन बात करें तो ये इतना आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देखे तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ भी है। ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल। जो अपने यूकेरियोटिक सेल से एनिमल सेल है उसके अंदर ही आपको ये देखने को मिलता है। दूसरी अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो ये अपनी सेल के अंदर 100 से लेके सेवरल थाउजेंड नंबर्स में मिलता है, मतलब कि 100 से लेके कुछ हजार नंबर के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है। ये क्या है कि सेल ऑर्गेनल जो अपनी सेल की डिमांड है एनर्जी की, उसके हिसाब से ये खुद का बायोजेनेसिस करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है। ठीक है। तो ये खुद के नंबर्स को डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ाता है। ठीक है। और आगे अपन बात करें तो ये इसका काम क्या है। इसका काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, सेल में सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना। ठीक है। यही अपना जो जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट मोस्ट ऑफ एनर्जी फॉर सेल्यूलर प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, जो मोस्ट ऑफ एनर्जी है वो इस उसका फॉर्मेशन कौन करता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किसके लिए, जो भी अपनी सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसके लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिससे अपने को आगे जाके एनर्जी मिलती है। ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जैसे अपने घरों से जो अपने घरों के अंदर एनर्जी आती है वो कहां से आती है, अपने जो पावर हाउस है उससे आती है। वैसे अपनी सेल को एनर्जी किससे मिलती है, पावर हाउस से मिलती है। वो पावर हाउस क्या है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया अपना पावर हाउस होता है। ठीक है। आगे बात करें अपन इसकी स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। स्ट्रक्चर के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं एक अपनी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये कैप्सूल लाइक इसकी शेप होती है। तो अपन इसका कट सेक्शन लिया है, जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये स्मूथ होती है, परमिएबल होती है, कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस के लिए परमिएबल होती है, जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए जो सब्सटेंसेस चाहिए उनके लिए उनके लिए ये क्या होती है, परमिएबल होती है। उसके बाद में अपने किसके अंदर देखने को मिलती है, ये अपनी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो कि जिगजैग मोशन के अंदर होती है। तो ये जिगजैग मोशन के अंदर जो होती है तो ये क्या करती है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है। एक ये जो जिगजैग, ये देखिए ठीक है, आपको इसके अंदर दिख रहा होगा जो ये फोल्ड्स है इसके अंदर, ये क्या है, इनको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये किस लिए होते हैं, जिससे कि अपनी इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ये इंक्रीज कर सके। ठीक है। ये बिल्कुल इम्परमिएबल होती है। ठीक है। और कंटेन सीरीज ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है। जो सीरीज ऑफ फोल्ड्स है इनको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मैट्रिक्स की। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है जो भी कंटेंट, इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आपको अपना डीएनए, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया का आरएनए, खुद का राइबोसोम और कुछ अपने जो ग्लूकोज के, फैटी एसिड के ग्रेन्यूल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे और अपने एटीपी के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर अपन यही यही लिखा है, इनर कंपार्टमेंट कंटेन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स जो अपने इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के लिए फैटी एसिड की सिंथेसिस, वो सॉरी फैटी एसिड के फैट को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो अपने को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की। जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ये है, इसको अपन बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, जो अपने इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं अपन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है।
आगे अपन बात करें अपने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है इसका जनरेट एटीपी, जो अपन ने पहले बताया इसकी जनरल इंट्रोडक्शन में, जनरेट एटीपी थ्रू रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है किसके थ्रू? एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। कभी आपने सोचा होगा कि जो अपन नेचर से ऑक्सीजन लेते हैं वो अपने आरबीसी के थ्रू अपने ब्लड के अंदर जाती है पूरे शरीर के अंदर, तो उसका काम वो क्या आती है? तो उसका काम होता है वो अपनी सेल्स के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर जो अपना ब्लड क्या करेगा अपने सेल्यूलर लेवल तक उसको लेके जाएगा। जो सेल्यूलर फिर क्या है, जो अपना इनर जो रेस्पिरेशन है अपनी जो बॉडी के अंदर, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, सेल क्या है उस ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है। ठीक है, और उसको किस में काम में लेती है? एटीपी के फॉर्मेशन के अंदर काम में लेती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन अपनी सेल करती है वो क्या कहाँ पे काम आती है? अपनी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के फॉर्मेशन के अंदर अपनी ऑक्सीजन काम आती है। ठीक है, किस किस के थ्रू? एक तो होता है अपना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक होता है अपना सिट्रिक एसिड साइकिल, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। इन सब प्रोसेसेस के थ्रू, इन रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। ठीक है, ये सब हम आपको बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जल्दी इनकी क्लासेस अपलोड करेंगे, तो उन क्लासेस को आप जरूर देख लें। तो उनके अंदर आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अपना जो सी ए साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, और जो अपने फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन है, ये कैसे होता है, इनका क्या साइकिल है, ये सब आपको अच्छे से समझ में वहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके बारे में ज्यादा ब्रीफ के अंदर डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे अपन बात करें तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि खुद से रेप्लिकेट करता है, और खुद से रेप्लिकेट वो ही कर सकता है जिसके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल हो। तो यही इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके फंक्शंस। जो उसका दूसरा फंक्शन है, हैव ओवन जेनेटिक मटेरियल एंड सिंथेसाइज प्रोटीन एंड सेल्फ रेप्लिकेट बिफोर सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये खुद का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है, और इसकी वजह से ये खुद का जो डीएनए आरएनए जो, और इसके अंदर राइबोसोम होता है, इसके थ्रू क्या अपना खुद का प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और सेल्फ सेल्फ रेप्लिकेट होता है, मतलब कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से जो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया ये खुद बनाता है अपने सेल डिवीजन से पहले। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो जो इसका मेन फंक्शन है कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तो अपनी एटीपी काम क्या आती है? एटीपी काम आती है जो अपनी सेल की जितनी भी प्रोसेसेज है, और सेल की प्रोसेसेज किस लिए होती है? अपनी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो अपन इनडायरेक्टली बात करें तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्प करता है सेल को होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो अपने सेलुलर कंटेंट्स है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू अपनी सेल के इनर एंड आउट के अंदर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्टिव प्रोसेस है उसके अंदर किसकी जरूरत पड़ती है? अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उस एक्टिव प्रोसेस के लिए एनर्जी कौन अपने को वो कराएगा, प्रोवाइड कराएगा? वो कराएगी अपनी एटीपी। ठीक है, अब ये एटीपी एनर्जी को कैसे प्रोवाइड कराती है? जो ये एटीपी का नाम आपने देखा होगा यहाँ पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड है ना, ये ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड टूटकर और डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज होता है, और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल फ्री होता है। तो इस ट्राइफॉस्फेट के बॉन्ड के टूटने से ही अपने को एनर्जी का प्रोडक्शन होता है अपनी सेल के अंदर, और इससे अपने को एनर्जी मिलती है। बाद में इसका रिसाइकल भी हो जाता है, ये फिर से इनसे जुड़कर और वापस से एटीपी मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना कैसे होता है एनर्जी का। तो मैं आपको एक शॉर्ट में भी आपको एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये जो ट्राइफॉस्फेट है ये टूटकर डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज होता है, इससे अपने को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये अल्टीमेटली किसके अंदर हेल्प करता है? अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। जो भी अपने जैसे अपन बात करें फॉर एग्जांपल अपना सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप को क्या है, वो एक अपना एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, और उसको किसकी नीड पड़ती है? अपने एटीपी की नीड पड़ती है। एक इसके अंदर अपना एक अलग एक टर्मिनोलॉजी आती है, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। बात अपन ने इसकी कर ली, लेकिन इसका अलग से नाम इसको इसलिए देते हैं कि न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू एनर्जी डिमांड। ये क्या होता है कि अपनी सेल के अंदर, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपने नंबर्स के अंदर डिफरेंशिएट कर जाते हैं। क्यों? किस वजह से? एनर्जी डिमांड को लेकर। ये क्या क्या होता है कि जैसे अगर अपनी सेल के अंदर एनर्जी डिमांड बढ़ती है तो ये खुद से
जो प्री एग्जिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक नया माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का प्रोटीन ये फॉर्मेशन करता है। तो ये नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर लेता है। इसको अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। एक अपनी टर्म होती है माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स क्या होती है कि जहां भी अपनी सेल के अंदर जो भी जितनी भी एनर्जी की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे जाता है अपने साइटोस्केलेटल नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, और वहां पे जाकर उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और वहां की डिमांड के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया अपनी साइज के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज भी होता है, फ्यूजन भी करता है और फिजन भी इसके अंदर देखने को मिलता है अपनी एनर्जी डिमांड के अकॉर्डिंग। इसको अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डायनेमिक्स। तो ये अपनी बॉडी के लिए अल्टीमेटली आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है अपनी सेल के लिए और अपनी बॉडी के लिए। अगर इसका डिस्फंक्शन अपने को देखने को मिलता है तो आपको बहुत सारी डिजीजेज आपकी सेल के अंदर देखने को मिलेगी, आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आपकी नर्व सेल की बात करें तो आपको अगर उसके अंदर डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया है तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज, जैसे अपन बात करें अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये डिजीजेज आपको उनके अंदर देखने को मिलेगी। और अगर ये डिसफंक्शनल हो जाएगा तो जिसके फंक्शन, जैसे अपन ने बात की होम्योस्टेसिस, तो जो सेल है अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाएगी और जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये था अपना माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी क्लासेस को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।